अगर मुझे ताली बजाकर आशीर्वाद दो तो आपके बीच में राजा गोपीचंद के प्रसंग की 5-4 बातें रखूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेहरबानों। ये बताते हैं कि धारा नगरी के अंदर राजा पृथ्वीपत राज करते थे। राजा पृथ्वीपत के पैदा होते हैं पद्मसेन, और पद्मसेन के पैदा हुए गोपीचंद जिसके 16 रानी थी, 12 कन्या थी, राजपाट का इकलौता वारिस, एक बूढ़ी मां थी घर पे जिसका नाम था मैणावंती, एक बहन थी गोपीचंद के जिसका नाम था चंद्रावड़, जिसकी शादी गढ़बंगाला के अंदर की गई थी। मेरे मेहरबानों, राजपाट का इकलौता वारिस, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े धर्म से अपने राज को चलाने वाला बड़ा धर्मात्मा राजा था वो गोपीचंद। एक दिन का जिक्र है, राजा गोपीचंद की बड़ी रानी जिसका नाम था पाटमदे, मेरे मेहरबानों रात को सपना आता है पाटमदे को, और रात के 12-1 बजे अपने महाराज को उठाया और कहने लगी, महाराज मेरे को बहुत भयानक सपना आया है। पूछने लगा कि क्या सपना आया रानी? कहने लगी कि सपने के मां मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा, वह फिरे मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाई देखा। महाराज मैंने सपने में यह देखा है कि आपने कान पड़ा लिए, आपके शरीर के ऊपर भगवा वस्त्र हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और महाराज आप तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए साधुओं की जमात में चले गए। राजा गोपीचंद समझाते हैं, रानी इस दुनिया में सपने की कोई माया नहीं होती कि भाई चोरी का धनोश का पानी के बादल की छाया के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया। रानी सपने की कोई माया नहीं होती। समझा बुझाकर राजा गोपीचंद ने अपनी रानी को सुवा दिया। दिन बीतते गए, समय बीतता गया। एक दिन राजा गोपीचंद अपने राजभवन में, मेरे मेहरबानों सुबह सुबह का समय था, नहाने की तैयारी करते हैं। चंदन का पाटड़ा बिछाया, पाटड़े के ऊपर बैठकर अपने शरीर के वस्त्र उतारकर जब राजा गोपीचंद नहाने की तैयारी करते हैं तो आसमान से एक बूंद आकर राजा गोपीचंद के नंगे शरीर पर गिरती है। एकदम से उठ कर देखता है चारों तरफ, ना कोई आसमान में बादल है, ना कोई घटा है, ना कोई बिजली है। भाई ये बूंद आई तो कहां से आई? मेरे मेहरबानों जब चारों तरफ घूम के देखा और राजा गोपीचंद की नजर जब छज्जे के ऊपर पड़ती है तो छज्जे पर उसकी मां मैणावंती, मेरे प्रेमी सजनों, रोने लग रही थी, और उसकी आंखों से निकला हुआ आंसू राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर आकर गिरता है। नहाने को वहीं पे छोड़ देता है, अपनी मां के पास में चला जाता है कि मां इस भरे राज दरबार के अंदर रोने का क्या मतलब है, क्या कारण है? यहां से मैं इस किस्से की शुरुआत करूंगा मेरे मेहरबानों, और मैं गारंटी देता हूं, मैं दावा करता हूं इस बात का, 5-4 रागनी इस किस्से की लगातार सुनाएंगे। मेरी गारंटी है आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, लेकिन सुनने के लिए भाव होने चाहिए। सुनिए वो राजा गोपीचंद अपनी मां मैणावंती से क्या कहता है और मां उसकी बात का क्या जवाब देती है। इस रागनी में मेरे साथ में मैडम दीपा चौधरी होंगी। एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दे, जोरदार ताली। हेलो, हेलो,
हेलो। हे माँ, हाँ बेटा गोपीचंद। सबसे पहले तुम्हारे बेटे गोपीचंद की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है। मैं ये क्या देख रहा हूं, आज इस भरे राज दरबार के अंदर, इस भरे राज के अंदर मैंने आज से पहले नहीं देखा। मेरी माँ की आंखों में आंसू आए तो इसका क्या मतलब है, क्या कारण है? आंसू आने का कारण बहुत बड़ा है। मैं जानना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना भी चाहती हूँ, लेकिन बेटा शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं पाते। मैं डरती हूँ कि कहीं मेरी बातें मेरे बेटे को बुरी ना लग जाए। मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं, जरा मेरी बातों को गौर से सुनिए। कहिए। सुनो। नु बोल्या रे भाई गोपीचंद हुआ और त्यार नहान ने। बहुत अच्छे। हर लोगों चौकी तुरंत बिछाई। हाँ। के भाई गोपीचंद हुआ त्यार नहान ने चौकी तुरंत बिछाई। हर कट्टा बादड़ी ना अंबर में बूंद कड़े ते आई। बूंद कड़े ते आई। गोपीचंद हुआ त्यार नहान ने चौकी तुरंत बिछाई। कट्टा बादड़ी ना अंबर में बूंद कड़े ते आई। बूंद कड़े ते आई। अरे दिखे चौकर देने, चौकर देने, चौकर देने घूम लिया। चौकर देने घूम लिया। कुछ नहीं समझ में आया। बिन बादल, बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया। हे ईश्वर तेरी माया। तेरे भाई एकदम हुआ अचंभा लोगो, एकदम हुआ अचंभा भारी, या कापण लगी काया। फिर बंद करया, फिर बंद करया स्नान, उठ के वो चारों तरफ लगाया। चारों तरफ लगाया। छज्जे ऊपर नजर गई, दिखे छज्जे ऊपर नजर गई। चढ़ रोवे जननी माई। अरे घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े ते आई। बूंद कड़े ते आई। जड़ में जाके हे माँ, मैं आज स्नान छोड़कर आपसे पूछने के लिए आया हूं। मैं दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाए ये उसका बेटा गोपीचंद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस राज में 16 रानियों ने
या किसी मंत्री संतरी ने तुमसे कुछ कह दिया हो तो मैं गर्दन धड़ से अलग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा बेटा, बात ही कुछ ऐसी है, अगर मैंने तुझे बात बता दी तो तुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सुनियो लोगों, इस कली को गौर से सुनना। इस कली को गौर से वो सुनेगा जो अपने माता पिता से प्यार करता है। तेरी आख्या के मां, तेरी आख्या के मां देख के आंसू, तेरी आख्या के मां देख के आंसू, मेरी छाती के मां घास है। फिर भली बुरी, वो भली बुरी करने वालों की उस परमेश्वर का न्यास है। परमेश्वर का न्यास है। मेरे भाई के जीना उस मानस का, लोगों के जीना उस मानस का, हाँ। जिसकी दुखियारी मां मां से। से। हर जीने में तो, जीने में तो जिए जा पर जीवन का के रास है। जीवन का किरास है। हो 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 ये हुआ हाल बेहाल तेरा री, हुआ हाल बेहाल तेरा, तू किसने बता सताई। घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े आई, बूंद कड़े आई। हे मां, हाँ बेटा, तेरी आख्या के मां देख आंसू, तेरी आख्या के मां देख आंसू, मेरी छाती के मां घास है। भली बुरी करने वाले की परमेश्वर का न्यास है। लोगों के जीना उस मानस का जिसकी दुखियारी मां से। हाँ। जीवन में तो जिए जा पर जीवन का के रास है। रास है। हुआ हाल बेहाल तेरा, तू किसने बता सताई। घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े से आई। हे मां, अगर इस राज में किसी ने कुछ बदतमीजी तुमसे कर दी हो तो मुझे बता। तेरा ये बेटा गोपीचंद हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेरी मां रोने लग जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे मेरे लाल, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि बात बहुत बड़ी है, बस हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। मैं तो जड़ में आके बुझन लग गया, जड़ में आके ये पूछण लग गया। ये खोल सुना मां सारी। तेरी इतना क्यों दुख, हाँ। इतना क्यों दुख मान रही, तेरे किसने बोली मारी। किसने बोली मारी। तेरे दिखे कुण सी रानी लड़ी तेरे ते, मन साच बता महतारी। मैं एक मिनट की, हाँ। एक मिनट की देर करूं ना करूं धड़कते गर्दन न्यारी। धड़कते गर्दन न्यारी। हो 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 हे गोपी चंद लाडला तेरा, गोपी चंद लाडला तेरा, मां कर ले तेरी सुनाई। घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े से आई, बूंद कड़े से आई। हे मां, मुझे काफी देर हो गई पूछते पूछते,
लेकिन तेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। मुझे इसका कारण बता दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। पूछना चाहते हो? हाँ पूछो बेटा। मन सारी खोल बता दे माता, या कैसी विपत पड़ी से तेरे नैना में से, तेरे नैना में तह आंसू पड़ते जड़ जल की लगी झड़ी से, जल की लगी झड़ी से। तेरे मुंह ते बोल लिकड़ता कोन्या, तेरी के कोई चीज हड़ी से। फिर मेरे बदन पे, मेरे बदन पे बूंद लगी जड़ जननी मात खड़ी से, जननी मात खड़ी से। हो हो जगन्नाथ फिर गोपी चंद ने, जगन्नाथ फिर गोपी चंद ने वही नीची नाड़ झुकाई। घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते आई। गोपी चंद हुआ त्यार नहाने चौकी दुर्ग बिछाई। घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े ते आई, वो बूंद कड़े ते आई। भाई जोरदार ताली, जोरदार ताली, बहुत अच्छी। जय भाई। सूबेदार राम अवतार जी, बाबा जयराम दास, पूर्व प्रधान गांव पाली, भाई इन्होंने 500 रुपए पहले बाबा के मंदिर में दिए थे, 600 रुपए और यानी 1100 रुपए तो बाबा के मंदिर के लिए, और 200 मुझे पहले दिए थे, 300 और 500 रुपए मेरी टीम के लिए। बाबूजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, जोरदार। लो जी, ये मंदिर के लिए लियो। हाँ, साफ सुथरा। महिपाल थानेदार साहब 100 रुपए से पार्टी को सम्मानित कर रहे हैं, धन्यवाद। मंदिर कमेटी के प्रधान आदरणीय विजय प्रधान जी मेरी टीम को 200 रुपए से अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेहड़ंग गांव से जो पंडित जी आए हुए हैं उन्हें काफी इनाम दिया, 100 रुपए और 100 रुपए आदरणीय सुनील कुमार जी सेहड़ंग, और 50 रुपए भाई बिट्टू भाई साहब सेहड़ंग गांव से, वो भी पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए मेरे लिए बहुत ही आदरणीय भाई हुकला मासे सेड़ंग, 200 रुपए से वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे माँ, हाँ बेटा। मैं बार बार तुमसे पूछ रहा हूं, ऐसा क्या अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर राज छुपा रखा है? मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो इसका क्या मतलब है, क्या कारण है? कारण ये है बेटा, पहले तुम मुझे वादा करो कि जो मैं कहूंगी तुम वो बात मानोगे। मैंने आज तक तुम्हारी एक भी बात को नहीं टाला है। जो आदेश मेरे लिए है मैं करने के लिए तैयार हूं। एक बार अपने मुंह से बोल तो सही मां। तो बात ये है मेरे लाल कि मैं ये चाहती हूं कि जिस तरह से तुम्हारे पिता को वो काल खा गया, कहीं तुम्हें भी काल ना खा जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे शरीर को अमर कराना चाहती हूँ मेरे लाल, तुम्हें जोग दिलाना चाहती हूँ। हे माँ, हे मैंने तेरी हर बात को माना है, हर बात को स्वीकार किया है। आज तक मैंने तेरी किसी बात को नहीं टाड़ा, लेकिन एक बार अपने इस बेटे गोपीचंद की तरफ नजर उठाकर देख, क्या मेरा जोग लेना उचित होगा? हाँ। अरे जिसके घर में 16 रानी हो, 12 कन्या हो, जो धारा नगरी का मालिक हो, जिसके सर पर एक बूढ़ी मां का आसरा हो, वो इन सब को छोड़कर
अगर जोग ले ले तो इन बाकियों का क्या हाल होगा माँ, एक बार सोच के देख। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा गोपीचंद जोग ले ले, क्योंकि जोग लेने से ये शरीर अमर हो जाएगा बेटा, फिर वो काल तुझे छू भी नहीं पाएगा, छू भी नहीं पाएगा। हे माँ, जरा सा तरस कर, जरा सा सोच एक बार अपने इस बेटे की तरफ, सोच उन 16 रानियों की तरफ, एक बार सोच उन मेरी छोटी छोटी 12 कन्याओं की तरफ। अगर उनके सर से पिता का हाथ चला जाता है, उठ जाता है, तो उनकी जिंदगी कितनी दूभर होगी, एक बार सोच कर देख। हे बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, चल मैं तुझे जोग दिलवाना चाहती हूँ, और अगर तूने आज जोग के लिए मना कर दिया तो ये समझ लेना कि इस दुनिया में तेरी माँ जीवित नहीं रह पाएगी। माँ, एक बार जरा ख्याल कर ले, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मेरी मात रहन दे, बहुत अच्छे। हो, बहुत अच्छे। ये मेरी मात रहन दे, मन मत न्या जोग दिवावे, मेरी मात रहन दे, हो मेरी मात रहन दे, मन मत न्या जोग दिवावे, मेरी मात रहन दे, हो मेरी मात रहन दे। हे माँ, हाँ बेटा, थोड़ा सा मेरे ऊपर तरस खा, मेरी मात रहने दे, मत ना जोग दिवावे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जोग दिवाने के बाद में तुझे भी पछताना पड़े। नहीं, इसमें पछताना क्या है, मैंने सोच लिया। और जो तेरे मामा भरतरी हैं बेटा, उन्होंने भी जोग ले लिया है। उनका जीवन तो जोग लेने जोगा ही था। उन्होंने मुझे बताया है कि जोग लेने से ये शरीर अमर हो जाता है, फिर काल इसको छू भी नहीं सकता। इतनी समझदार होने के बाद में भी ऐसी बातें कर रही है। अरे पैदा सोना पैद जगत में, हाँ। पैदा सोना पैद जगत में, के गिनती सो खल मर गया, सदा नाम ईश्वर का होश है, आज मरया कोई कल मर कल गया। मर गया। इस संसार में जो जीव आता है उसको जाना निश्चित है। माँ, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। अच्छा, सुन ले मेरी बात। कहिए। एरी तन्ने को न्या बेरारी मारे, तन्ने को न्या बेरारी मारे, ये तो खा हो जा तेरी गेल, जे मैं साधु बन गया तो माँ मिट जा मारे अगत की दे। ये साधु आड़े, साधु आड़े दुख माता, मैं क्यों कर लूं काया पे जेल। साधु वाले दुख माता मैं क्यों कर लूं काया पे जेल, साधु वाले दुख माता मैं क्यों कर लूं काया पे जेल। हेरी मन खेल खाण दे, मने खेल खान दे, ये मत मांगे टूक खुआवे, मेरी
हे माँ, हाँ बेटा। हे क्या तू ये नहीं जानती कि मैं इस धारा नगरी का राजा हूं? अगर मैं अपनी नगरी को छोड़कर चला गया तो इस धारा नगरी, ये धारा नगरी बगैर राजा के हो जाएगी। माँ, कम से कम इन सब का ख्याल कर, अपने बेटे पर तरस खा थोड़ा सा, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ होता है, अगर मेरा राज है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, और राज छूट गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या तू ये नहीं जानता कि इस धारा नगरी को शराब लगा हुआ है? उस शराब के कारण ही वो काल तेरे पिता को खा गया था। मैं नहीं चाहती कि वो शराब तेरा काल बन जाए। ये तो सब कर्म की बात होती है माँ, मेरी बात सुन। कहे हे बिना कर्म बिन राज, राज बिन कोई तेग धर्म की ताड़े ना, बिना राज ना सजे कचेड़ी, दिन रात मुकदमा छाड़ना। हे बिना राज, हे बिना राज ना इज्जत जग में, बिना राज कोई जाने ना। बिना राज ना इज्जत जग में, बिना राज कोई जाने ना, बिना राज ना इज्जत जग में, बिना राज कोई जाने ना। तेरी तू मेरी ओर ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे। एक दे फिर पाछे पछतावे, मेरे माते रहने दे, मेरी माते रहने दे। माँ, हाँ बेटा। क्या अब भी तेरे समझ में कोई बात नहीं आई? नहीं, मैं तेरे को अमर देखना चाहती हूँ मेरे लाल। माँ, इस दुनिया में अमर तो कोई रहा ही नहीं, बड़े बड़े होकर चले गए। अच्छा, मैं मानती हूँ कि इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, लेकिन तेरे मामा भरतरी ने मुझे कहा है कि अगर इंसान जोग ले लेता है तो अमर हो जाता है। मैं नहीं। चाहती हूँ कि मेरा लाल गोपीचंद अमर हो हे जाए। माँ, इस दुनिया से वो चले गए जिनके नाम से धरती भी कांपया करती थी। कौन? एरी कुंभकर्ण। सुनियो लोगो, जो रागनी का घना कीड़ा होगा वो सुनता पाओगे रागनी। कुंभकर्ण, अहि रावण, रावण जरासंध और शिशुपाल, भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे, उनने भी तो खाया काल। जब इसे जब चले गए, बता क्यों कर बच जाते लाल। इसे जब चले गए, यूं कर बस जाते लाल। हेरी मत दूर जाने दे, हे मने मत न्या तोड़ मंगावे।
मुझे बार बार ख्याल आता है, मुझे बार बार ख्याल आता है अपनी 16 रानियों का, मुझे बार बार ख्याल आता है अपनी उन 12 छोटी छोटी कन्याओं का, मुझे ख्याल आता है इस धारा नगरी का, मुझे ख्याल आता है अपनी मां मैणावंती का। अगर मैं जोगी बन गया, साधु बन गया, तो तुम्हारा इस संसार में मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि अगर तुम्हें काल खा गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी 12 कन्याओं का क्या होगा? 16 रानियों का क्या होगा? ऐसा बेटा, नहीं है। अगर तूने जोग ले लिया तो तू अमर हो जाएगा। बेशक हमसे दूर रहेगा, लेकिन इस दुनिया में जीवित तो रहेगा। मैं तेरी आज्ञा को टाल नहीं सकता, मैं तो केवल तुझे समझा सकता हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं, मां इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे। नहीं बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर पूछना चाहता है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तूने बात पूछी है तो तेरी मां की आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य है। ये मेरी आज्ञा है। मैं तुझे जोग दिलवाना चाहती हूँ और चलना पड़ेगा मेरे साथ। कहां? गुरुजी का डेरा आया हुआ है, वहां तुझे जोग लेना है। तेरा मामा भरतरी भी वहां पर है और तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा बेटा। मां एक बार फिर सोच ले, कभी पछताना पड़ जाए। नहीं, लोगों पेश चालती कोन्या भाई रे, पेश चालती कोन्या भाई, सब छोट्या तख्त हजारा ने, दरबार कुटुमगढ़ किले कोट, इन मंदिर महल चौबारा ने, शमशीर शेख पिस्तौल जबर, बंदूक तोप तलवार